अभी मैं ख़बर सुन रहा था कि हसनैन हैदर रिजवी कराची में कोई नोयाहा है वो कत्ल हो गया। गुड। यही होना चाहिए। टारगेट किलिंग हुई है और उसको कत्ल कर दिया गया। ये रिजवी, काज़मी, बहारी, ये वो नस्लें हैं जो आले रसूल से मुतल्लक हैं। जो ख़ानदान हैं ये ऐसे ख़ानदान हैं कि इनके अंदर हमेशा कोई ना कोई साहिब हाल लोग पैदा होते रहे हैं और ये लोग हमेशा ट्रुथ पे, सच्चाई पे कायम रहे हैं और इन्होंने यजीदियत का डट कर मुकाबला किया है। मगर बात ये है कि कब तक ये चलता रहेगा। हम कहते हैं यजीद, ये आज भी यजीद ही का मज़हब है, ये इस्लाम यजीदिज़म है। जिस मुल्क में जिस दीन के होते हुए कोई बंदा महफूज नहीं है, वो बंदा अपने घर में महफूज नहीं है, कोई बाहर महफूज नहीं है। व्हाट इज़ दैट इस्लाम? व्हाट इज़ दैट स्टेट? कहते हैं जी आप लोग राम की नींद इसलिए सोते हैं, कुछ लोग रात को जाग रहे होते हैं। वो कौन से लोग हैं जो रातों को जागते हैं और हम रात की नींद सो रहे होते हैं? हमारे मुल्क के अंदर टारगेट किलिंग होती है, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो डकैतियाँ होती हैं, वारदातें होती हैं, लोग महफूज नहीं हैं, लोग खुदकुशी करते हैं, मर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर दो सिस्टम हैं, दो लोग हैं। एक वो जालिम हैं, लुटेरे हैं, वो किसी भी शक्ल में हों, जिनका मकसद और मतमा नज़र ये है कि मुल्क को और कौम को लूटना है, और दूसरे वो लोग हैं जो लुटने वाले हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर कोई कानून नहीं है, कोई इंसान महफूज नहीं है, इंसानियत नहीं है, और सबसे बदतरीन चीज़ इन लोगों का मज़हब है। मज़हब इनको ये चीज़ सिखाता है कि तुम लोगों ने कैसे किसी को मारना है। मज़हब में आके जब आदमी किसी को किल करता है तो वो समझता है मैंने बड़ा सवाब का काम किया है, वो बड़ा आला काम समझता है। इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम लोग इंसानियत के लेवल पे कम से कम आ जाएं। मज़हब मज़हब ने तो हमें हमेशा यजीदिज़म ही सिखाया है, और इसके अलावा मज़हब से मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता कि हम कहेंगे हमारी अखलाकी वैल्यूज़ ग्रो की हैं। हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, हम लोग आगे को नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितनी कोई सोसाइटी मजहबी होती जाती है, जितनी मज़हब के अंदर वो एनग्रोस होती जाती है, उतनी अखलाकी तौर पे वो गिरती चली जाती है। वो दूसरों को दुश्मन समझने शुरू हो जाते हैं। ये है कि हमें कम से कम कुछ मोरालिटी, कुछ वैल्यू सेटल करनी चाहिए। इससे मतलब मज़हब के आदमी जो हैं वो दूसरे को मारना, कत्ल करना और उसको बुरा कहना उनके लिए बड़ा अच्छा है। मैं अभी वो सोशल मीडिया पे सुनता हूँ, एक मौलवी साहब हैं, वो फतवा दे रहे हैं कि मिर्ज़ा जेलमी को सुनना, उससे कोई बात पूछना, वो गुनाह है, कुफ्र है। तो ये है हमारी मेंटल स्टेट। वो क्यों है? मज़हब की वजह है। हम हर फ़िरका दूसरे को गलत समझता है, दैट इज़ द रिलीजन। तो यही कुछ हम लोगों ने इससे निकाला है, यही कुछ हम लोगों ने आगे निकालना है। हम एक्चुअली उन डार्क एजेस में जा चुके हैं जिनसे यूरोप निकल चुका है। अब एक ज़माना था ईसा का मज़हब ठीक था, वो प्रॉफिट था अल्लाह का, लेकिन उसको मजहबी प्रोख्तों ने इस्तेमाल किया, और आज इस्लाम को मुल्ला इज़म इस्तेमाल कर रहा है। ये वो इस्लाम नहीं है जो अमन व आतशी का मज़हब है, जो अखलाकियात का मज़हब है, जो किरदार का मज़हब है, जो इंसान की रूहानी बुलंदी का मज़हब है, जिसके अंदर आला इक़दार होते हैं, जिसमें 40 घरों तक आपका हमसाया है और वो सब लोग पाई हैं। ये किताबी कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, प्रैक्टिकली दे आर वर्थलेस। तो कम से कम कुछ सोचना तो चाहिए। बहरहाल मैं वो कह रहा था कि ये आले रसूल का ख़ानदान है जिसने हमेशा अपना खून दिया है और देते रहेंगे, और यही कहानी है कि यजीद उनका खून पीते रहेंगे और ये चलता रहेगा। मगर मुसलमान तरक्की नहीं करेंगे, ये बैकवर्ड रहेंगे, ये मेंटली करप्ट रहेंगे,
اور ان کے اندر کوئی اخلاقیات پنپ ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں پنپ سکتا؟ چونکہ یہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں. مذہب کے اندر طوطا کہانیاں آپ سنتے جاؤ، جس کے پاس سنو گے آپ کو ملیں گی. تو وی شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کچھ تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کس سمت میں جا رہے ہیں. کم سے کم ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے. بہرحال آپ غور کیجئے. بہت شکریہ. تھینک یو.